हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंच केदार यात्रा इन्फॉर्मेशन वीडियो में। ये वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। पंच केदार मंदिरों के बारे में इन्फॉर्मेशन, उनका लोकेशन, सभी के बीच का डिस्टेंस जो कि आपको ट्रैवल प्लान बनाने में इंफॉर्मेटिव रहेगा। ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट कौन कौन से कैरी करने चाहिए जब हम फैमिली के साथ जाते हैं, छोटे बच्चे या सीनियर सिटीजन के साथ जाते हैं तब घोड़े और पोर्टर कहाँ से मिलेंगे, ब्रीफ प्लान क्या हो सकता है, हर एक केदार में क्या क्या केयर रखना है, क्या सुविधाएं हैं, क्या चीज़ नहीं अवेलेबल है जिसके बारे में आपको केयर रखना चाहिए। हमने जो गलतियां की थी उसके बारे में भी बताएंगे, उसके रिलेटेड आपको सजेशन भी बताएंगे कि क्या आप और तरीके से कर सकते हैं जिससे हमने जो फेस किया आप भी फेस न करें। ये एक ही वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे और आपको हर एक केदार के बारे में ट्रैक का वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में उसके बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये प्लेलिस्ट में टोटल 9 वीडियोस हैं। रुद्रनाथ, केदारनाथ और मधमहेश्वर के बारे में 2 वीडियो हैं। कल्पेश्वर तक की जर्नी और कल्पेश्वर दर्शन का एक वीडियो और तुंगनाथ दर्शन का एक वीडियो है। सबसे पहले पंच केदार के बारे में जान लेते हैं। टोटल 5 केदार हैं: केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। पांचों मंदिर में शंकर भगवान की पूजा की जाती है। शंकर भगवान के अलग अलग अंगों की पूजा होती है। केदारनाथ में शंकर भगवान की पीठ, मधमहेश्वर में मध्य भाग, रुद्रनाथ में मुख, तुंगनाथ में भुजा और कल्पेश्वर में उनकी जटा की पूजा होती है। ये पांचों मंदिर पांडवों ने स्थापित किए थे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गूगल मैप का लोकेशन। पांचों केदार उत्तराखंड में है और पांचों केदार का बेस दूसरे केदार से 60 to 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो आप एक बेस से दूसरे केदार के बेस तक 2 से 3 घंटे में जनरली पहुंच जाते हैं। अगर हम कल्पेश्वर से शुरू करें तो कल्पेश्वर से सगर जो कि रुद्रनाथ का बेस है, सगर से तुंगनाथ का बेस भी 40 से 60 किलोमीटर के बीच में है। तुंगनाथ से रांसी जो कि मधमहेश्वर का बेस है वो 60 to 70 किलोमीटर है। वो रास्ते पे ऊखीमठ पड़ता है जो कि एक अच्छा होटल स्टे के लिए लोकेशन हो सकता है। रांसी से केदारनाथ के लिए गौरीकुंड या सोनप्रयाग जा सकते हैं, वो भी 60 to 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक केदार से दूसरे केदार के बीच का डिस्टेंस जनरली 60 to 80 किलोमीटर के बीच में है, जो कि आप 2 से 3 घंटे में आप कवर कर लेंगे। हमने हमारे साथ गाड़ी 12 दिन रखी थी और एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि पहले केदार में पहुंचने तक आप गाड़ी अपने पास रख सकते हैं, बाद में गाड़ी छोड़ दीजिए। जो एक केदार से दूसरे केदार का जो डिस्टेंस है वो आप जब बेस पे पहुंचे तब गाड़ी अरेंज करके जा सकते हैं दूसरे केदार तक। उसमें आपको एक गाड़ी 12 दिन तक आपके पास नहीं रखनी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक ही दिक्कत होती है कि आप जब भी बेस में उतरते हैं तो आपको गाड़ी अरेंज करने में थोड़ा टाइम जाता है। अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गाड़ी रख सकते हैं उधर ही, जिससे आपका सामान भी उधर रहेगा, आप तुरंत आने के बाद निकल सकते हैं। अल्टीट्यूड की बात करें, अल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से मंदिरों की ऊंचाई। तो पांचों केदार एक अलग अलग माउंटेन पे आते हैं, फॉरेस्ट में होके जाना होता है। हाईएस्ट शिवा टेम्पल है तुंगनाथ जो कि 3680 मीटर पे है, 12000 फीट के आसपास। उसके बाद 3600 मीटर केदारनाथ है, 11800 फीट के आसपास। मधमहेश्वर जो कि 3500 मीटर के आसपास है, 11500 फीट। रुद्रनाथ 2300 मीटर पे है और कल्पेश्वर 2200 मीटर एल्टीट्यूड पे है। तुंगनाथ की हाइट सबसे ज़्यादा है पंच केदार में, लेकिन यात्रा के दरमियान हम रुद्रनाथ में पित्तरधार में 4000 फीट पहुंचते हैं, जो कि पंच केदारों का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन हम पहुंचते हैं। 5 केदारों में से 4 केदार में आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। 4 केदार हैं रुद्रनाथ, मधमहेश्वर, केदारनाथ और तुंगनाथ।
यात्रा के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो रुद्रनाथ में 22 से 24 किलोमीटर की ट्रैक है सिंगल साइड की, मधमहेश्वर में 16 से 18, केदारनाथ में 16 से 18 और तुंगनाथ में 4 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर हम रिटर्न जर्नी भी इसमें जोड़ दें तो टोटल 120 से 130 किलोमीटर के आसपास आप ट्रैकिंग करेंगे। ये सभी ट्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आते हैं। रुद्रनाथ और मधमहेश्वर दोनों जगह पे आपको सुविधाएं कम मिलेंगी कंपेयर टू केदारनाथ, और वहाँ जाने के टाइम पे आपको ओवरऑल यात्री भी कम मिलेंगे। ये यात्रा अगर आप छोटे बच्चे या सीनियर सिटीजन के साथ करते हैं तो केयरफुली प्लानिंग और केयरफुली इक्विपमेंट कैरी करने चाहिए। सो स्क्रीन पे आपको इक्विपमेंट लिस्ट दिख रही होगी, जिसके बारे में ब्रीफ में बताऊं तो सभी के साथ एक छोटा सा बैकपैक होना चाहिए जिसमें आप कुछ एसेंशियल चीज़ें आपके साथ रख सकें। ट्रैकिंग शूज़ आपको हमेशा कैरी करने और पहनने चाहिए। वुलन कैप, सन कैप। वुलन कैप आपको मेनली ठंड में ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आप ऊपर जाएंगे उधर ठंड लगेगी तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए वुलन कैप होना चाहिए, सन कैप होना चाहिए। वार्म जैकेट और थर्मल। वार्म जैकेट एक रखना चाहिए, जब उधर आप ठंड के जोन में जाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। थर्मल मेनली आप रात को सोने के टाइम पहन सकते हैं, मेनली उसी के लिए रखना है, उसको गंदा नहीं होने देना है, उसी को यूज़ करना है हर रात को। कपूर साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। कपूर मेनली हाई एल्टीट्यूड पे बहुत काम लगता है। हमने हमारे हाथ पे बांध के रखा था और थोड़े थोड़े टाइम पे उसको सूंघते रहते थे। मेनली हमको ज़रूरत पड़ा रुद्रनाथ में, और हमको लग रहा था कि ये हवा की कंडीशन के कारण हमको थोड़ी थकान महसूस हो रही है, तो हम कपूर का स्मेल करते रहते थे। ट्रैकिंग पोल भी एक अच्छा ज़रूरी इक्विपमेंट है। उधर से आपको लाठी भी मिल सकती है, बेस से हर एक केदार में मिलती है। ट्रैकिंग पोल भी ले सकते हैं या फिर लाठी भी ले सकते हैं। हेडलैम्प या टॉर्च। हेडलैम्प रेकमेंड करेंगे क्योंकि हेडलैम्प हम रात को कहीं भी बाहर निकलना है या इवन आपको वॉशरूम जाना है तो भी हेडलैम्प है तो आपके हाथ फ्री रहेंगे, आप कुछ लाठी या कुछ साथ में पकड़ के चल सकते हैं। तो हेडलैम्प है तो अच्छा है। वो छोटे छोटे हेडलैम्प आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आपको ईजिली, बहुत लाइट वेट भी रहते हैं वो। रेनकोट बहुत ज़रूरी है, कभी भी पहाड़ों में बारिश हो जाती है तो रेनकोट होना ज़रूरी है। पावर बैंक चार्जर तो होना ही चाहिए, और आपके पास आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन रखें, और बेसिक मेडिकल किट हमेशा कैरी करें। आप फैमिली के साथ चल रहे हैं तो शेयरिंग जैसा, मतलब 6 आदमी या 5 आदमी चल रहे हैं तो उसके बीच में एक बेसिक मेडिकल किट होना चाहिए। वाटर बॉटल साथ में रखें जो रिफ़िल कर सकें, आपको रिफ़िल करना है, वो यूज एंड थ्रो वाला। उधर पहाड़ों में कचरा न करें। कपड़ों में हमेशा ट्राई कीजिए क्विक ड्राई वाले कपड़े रखें, जिससे आपको गीले होने पर भी ज़्यादा जल्दी वो सूख जाएं और आप अपना यात्रा कंटिन्यू कर पाएँ। कैरी करने के लिए हर एक पंच केदार के टाइम पे आपकी ड्यूरेशन के हिसाब से कपड़े रखें। एक पहना हुआ और एक जोड़ी, और इतना काफ़ी होता है। हमने हमारे साथ रुद्रनाथ के लिए स्पेसिफिकली स्लीपिंग बैग भी कैरी की थी, क्योंकि हम गए उससे पहले 1 महीने पहले उधर बहुत भीड़ हो गई थी और लोगों को रात को सोने की जगह नहीं मिली थी, तो लोग बाहर सोए थे। सो ऐसी कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्लीपिंग बैग भी खरीदी थी और साथ में रखी थी। लेकिन हालांकि हमको वो ज़रूरत नहीं पड़ी उधर, क्योंकि हम जब गए तब उतना रश नहीं था और अच्छे से हमारी यात्रा और दर्शन हो पाए थे। हमने हमारी यात्रा जुलाई मिड के बाद की थी, जो वहाँ का रेनी सीज़न है। सो झरने का पानी इतना क्लीन मिलने का चांस हमको कम लगा था, इसलिए हमने कुछ फिल्टर्स ऑनलाइन खरीदे थे जो हम कैरी कर सकें। पेन की साइज़ में या पेन से थोड़े बड़े साइज़ में आते हैं, लाइफ स्ट्रॉ कंपनी के थे, और वो
डायरेक्टली हम स्ट्रॉ की तरह पानी पी भी सकते हैं और उसके थ्रू फिल्टर करके बॉटल भी भर सकते हैं, बॉटल को भी रिफिल कर सकते हैं यानी। सो हमने वो ख़रीदे थे और वो हमने साथ कैरी किए थे और वो काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ हमको। हालांकि ट्रैक में पानी की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली पानी नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद पानी मिलता है, ऐसा भी लोकेशंस हैं रुद्रनाथ और मधमहेश्वर में स्पेशली। ये हो गया डिटेल ऑफ इक्विपमेंट और टूल्स जो हमारे साथ कैरी करने चाहिए ये यात्रा में, क्योंकि ट्रैकिंग है इसके लिए। सो अभी हम जाएंगे हर एक केदार के बारे में जानेंगे, क्या क्या केयर रखना है इंडिविजुअल केदार में। तो हम शुरुआत करते हैं कल्पेश्वर महादेव से। कल्पेश्वर की यात्रा हमने सबसे पहले की। कल्पेश्वर जाने के लिए कोई ऐसा ट्रैकिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक रोड बनाई गई है। हालांकि जुलाई में हम जब गए तब 15 किलोमीटर पहले ही लैंडस्लाइड होकर रास्ता टूट चुका था, तो हमारी गाड़ी कल्पेश्वर तक जा नहीं पाई। तो हमने डिस्टेंस बीच में चल के कवर करके नेक्स्ट साइड से दूसरी गाड़ी बुला के हम कल्पेश्वर पहुंच गए, लेकिन ऐसा कोई मेजर ट्रैकिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। हमारे गेस्ट हाउस से मंदिर 1.3 किलोमीटर दूर था और वो अच्छा रास्ता था। हमने वो चल के तय किया और मंदिर के दर्शन किए। दोनों टाइम शाम को और दूसरे दिन सुबह हमने आरती में पार्टिसिपेट किया, पूजा भी की। हमारे अलावा कोई और नहीं था उधर और हमने शांति से दर्शन किए और पुजारी जी से काफ़ी डिटेल में मंदिर के बारे में, मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बात की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कल्पेश्वर में शंकर भगवान की जटा की पूजा होती है और ये मंदिर पूरा साल खुला रहता है। रास्ता अच्छा हो वो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके चलें। मंदिर कल्पगंगा नदी के किनारे है और हमको एक ब्रिज क्रॉस करके मंदिर दर्शन जाना है। मंदिर के आसपास काफ़ी शांति रहती है। ये थी कल्पेश्वर महादेव की इन्फॉर्मेशन। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हमने रुद्रनाथ महादेव की यात्रा की। कल्पेश्वर से हम सगर गए और सगर जो कि रुद्रनाथ यात्रा के लिए बेस है, उधर से हमने रुद्रनाथ की यात्रा शुरू की। रुद्रनाथ की इंफॉर्मेशन में सबसे पहला चीज़ है ट्रैक लेंथ। वो 24 किलोमीटर का ट्रैक है वन वे का, और बच्चे और सीनियर सिटीजन अपने साथ में है तो एक दिन में पूरा ट्रैक करना मुश्किल रहता है, क्योंकि 10 किलोमीटर के बाद कोई भी बीच में स्टे नहीं मिलता है। 10 किलोमीटर पे लुईटी बुग्याल है, उसके बाद कोई स्टे नहीं मिलता है। हमने पहले दिन पहुंच के दोपहर में हमारी यात्रा शुरू की थी और हम पुंग बुग्याल रुके थे। नेक्स्ट डे पुंग बुग्याल से हमने रुद्रनाथ तक की यात्रा की, जो कि 13 घंटे तक यात्रा की हमने। सुबह 6 बजे से स्टार्ट करके शाम के 7 सवा 7 बजे तक हम उधर पहुंचे थे। ये यात्रा काफ़ी कठिन लगी हमको। इसमें एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट डे पुंग बुग्याल की जगह पे हम और आगे लुईटी बुग्याल तक चले जाएं तो नेक्स्ट डे एक लंबा ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। वो एक चीज़ टेक केयर कर सकते हैं। रुद्रनाथ जी का ट्रैक टफ माना जाता है, क्योंकि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से होके गुजरता है। इनिशियल फेज में डेंस फॉरेस्ट है, काफ़ी झरने हैं। अगर अब बारिश की टाइम पे जाते हैं तो झरने भी काफ़ी फुल फ्लो में होते हैं, बहुत केयरफुली क्रॉस करना होता है। उसके अलावा काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ यमुनोत्री या गंगोत्री जैसा पेव्ड ट्रैक नहीं है, जिसके कारण ये काफ़ी टफ हो जाता है। काफ़ी सारी जगह पे 1 फीट 2 फीट की ही जगह है और इमीडिएटली आफ्टर दैट बड़ा डीप होता है। सो बहुत केयरफुली ट्रैक पे ध्यान रखते हुए चलना होता है। लुईटी बुग्याल तक का ट्रैक खड़ी चढ़ाई वाला है, बाद में भी चढ़ाई है, लेकिन पत्थरों पे से गुजरने वाला ट्रैक थोड़ा कम होता है। लुईटी बुग्याल से पनार बुग्याल तक का ट्रैक वो भी चढ़ाई वाला है, और पनार बुग्याल से पित्रधार ये ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है। पित्रधार के बाद नीचे उतरने का स्टार्ट होता है, और रुद्रनाथ मंदिर जो है थोड़ी कम एलिवेशन पे है। सो ये ट्रैक में पित्रधार हाईएस्ट पॉइंट है और वो तकरीबन 16 किलोमीटर के
डिस्टेंस पे है। सो मान के चल सकते हैं कि 16 किलोमीटर तो आपको टफ ट्रैकिंग करना है। उसके बाद भी सिर्फ उतरना है ऐसा भी नहीं है, उतरना चढ़ना दोनों है, लेकिन वो कंपेयर टू इनिशियल ट्रैकिंग डिस्टेंस वो थोड़ा कम टफ है। रुद्रनाथ में रहने के लिए बात करें तो धर्मशाला है और होम स्टे भी है, वहाँ आप रह सकते हैं। वहाँ मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं। सो हमने जो यूज़ किया था वो कॉमन टॉयलेट था और वो काफ़ी दूर था और वो भी काफ़ी गंदा था। तो हमारे फैमिली में से एक मेंबर ने थोड़ा क्लीनिंग किया था, तो उसके वजह से हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाए थे। क्लीनिंग नहीं होने का कारण ऐसा नहीं है कि उधर क्लीनिंग नहीं करते हैं, शायद उस दिन बहुत बारिश हुआ था और कीचड़ भी बहुत था, उधर जा भी नहीं पा रहे थे, ऐसा कंडीशन था, इसलिए शायद गंदा हो सकता है। लेकिन वो एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि उधर रेस्टरूम की फैसिलिटीज़ इंडिविजुअल नहीं है। बहुत केयरफुली एक जगह पे वो लोग ने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, वहीं पे सब लोग जाते हैं, लेडीज़ जेंट्स सबके लिए वही जगह है, या फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये थी सब रुद्रनाथ ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन। आप जब भी रुद्रनाथ जाओ तब रुद्रनाथ भगवान की आरती में शामिल होने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत भव्य आरती होती है शाम की। रुद्रनाथ मंदिर के आसपास काफ़ी सारे कुंड हैं जहाँ से भगवान के लिए प्रसाद और उसके लिए पानी का यूज़ होता है। आप वो सब जगह भी विजिट कर सकते हैं। आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है या आपको घोड़े की ज़रूरत है तो आप घोड़े सागर से कर सकते हैं। गाइड पोर्टर भी आपको सागर से ही मिल जाएंगे। आप पहुंचने के बाद आप कांटेक्ट करके उनको बुला सकते हैं। घोड़े जाने के टाइम पे पूरा कैरी करते हैं, वापस आने के टाइम पे पीतरधार के पास 2 किलोमीटर कैरी नहीं करते हैं, आपको चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर के आसपास उधर, और मौलीखर के आसपास 4 से 5 किलोमीटर उतरने के समय पे फिर से आपको उतरना पड़ेगा। वो टाइम पे घोड़े कैरी नहीं करेंगे। वो काफ़ी स्टीप है और बड़े बड़े पत्थर हैं वो जोन में। सो मान के चलिए कि घोड़े करते हैं तो भी आपको 6 से 7 किलोमीटर जितना उतरने के टाइम पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पंच केदार सीरीज़ हमने जो अपलोड की थी और ये वीडियो का भी उद्देश्य है कि फैमिली के साथ जाते हैं तो क्या केयर रखना है वो भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। उसकी वजह से ही ये इन्फॉर्मेशन घोड़े के बारे में भी आपको दे रहे हैं, जिससे अगर सीनियर सिटीजन आपके साथ है तो वो भी एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर रहें कि उनको 6 से 7 किलोमीटर या 5 से 7 किलोमीटर जितना चलने का है उतरने के टाइम पे मेनली। सो ये थी मेन इंफॉर्मेशन अबाउट रुद्रनाथ। नेक्स्ट केदार है तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट से ऊपर है। टोटल ट्रैक डिस्टेंस ओवरऑल बाकी सब केदारों से कम है। 4 से 6 किलोमीटर का ट्रैक होता है और वो ट्रैक काफ़ी स्टीप है, लेकिन पेव्ड रोड है। पत्थर अच्छे से पेव किए गए हैं, इसलिए ट्रैकिंग में इतना डिफिकल्टी नहीं रहता है, लेकिन एलिवेशन रिलेटेड और स्टीप चढ़ाई रिलेटेड आपको थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी। तुंगनाथ में शंकर भगवान की भुजा का पूजन होता है। अगर सीनियर सिटीजन के लिए घोड़े भी चाहिए तो इजीली मिल जाते हैं। प्राइजेस डिस्प्ले की गई हैं, उसके हिसाब से ही वो लोग चार्ज करते हैं और बुकिंग ऑफिस से आप घोड़े बुक कर सकते हैं। ट्रैकिंग के दरमियान बीच बीच में शॉप्स आते रहते हैं जिसमें आपको पानी की बोतल और इवन गर्म खाना भी इजीली मिल जाता है। तुंगनाथ का ट्रैक हमने रुद्रनाथ के बाद में तुरंत किया तो हमको बहुत इजी लगा, लेकिन वो एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है। लेंथ कम होने के कारण इतना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन ट्रैक ओवरऑल डिफ़िकल्ट है। ओवरऑल यात्रियों की संख्या हम देखें तो तुंगनाथ में यात्री काफ़ी देखने मिलते हैं, केदारनाथ से थोड़े कम, लेकिन बाकी सब केदारों से ज़्यादा। और यात्री ज़्यादा होने के कारण आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाइड या इवन पोर्टर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 3 से 4 घंटे या 6 घंटे में तो वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट केदार है मध्य महेश्वर, जिसको मध्य महेश्वर भी कहा जाता है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 3500 मीटर है, 11,500 फीट बोल सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से
ये सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक था। काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट में से ट्रैक गुजर रहा था, नदी के किनारे किनारे होते हुए, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से ट्रैक जाता है। काफ़ी सुंदर ट्रैक है। बहुत सारे पक्षी देखने मिलते हैं। इनिशियल 1 किलोमीटर का ट्रैक डैमेज हो चुका है, सो टेम्पररी रूट बनाया गया है और वो रूट काफ़ी टफ है। उसमें काफ़ी संकड़ी ट्रैक है और उसमें से हमको गुजरना होता है और एक साइड ऑलमोस्ट 500 to 600 फीट डेप्थ है और एक साइड पूरा पहाड़ और पत्थर है। ट्रैक डिस्टेंस की बात करें तो 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है वन वे का। मध्य महेश्वर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है अक्तौलीधार। अक्तौलीधार जो कि रांची से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रांची एक मान सकते हैं होम स्टेज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप उधर भी नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे आपकी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अक्तौलीधार में आपको घोड़े, पोर्टर, गाइड जिसकी भी ज़रूरत हो उधर से आपको मिल जाएंगे और वहीं पे एक प्राइस लिस्ट भी लगाई हुई है और उसी के हिसाब से ये लोग चार्ज भी करते हैं। ओवरऑल ट्रैक काफ़ी अच्छा है और अच्छे से पत्थर पेव किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं, सो चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ट्रैक में काफ़ी सारी खड़ी चढ़ाई होने के कारण ये ट्रैक भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ही आता है। मध्य महेश्वर ट्रैक में आने वाले पड़ाव की बात करें तो सबसे पहले अक्तौलीधार से हम स्टार्ट करते हैं। देवीधार, गोंदार जो अच्छा बड़ा विलेज है, लोअर बंतौली, अपर बंतौली, खडरा, नानू, मैखंबा, कुंचट्टी और बाद में मध्य महेश्वर। हम लोग खडरा में रुके थे। स्टे के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको डिटेल वीडियो में से मिल जाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। हमारी यात्रा के दरमियान हमने लोअर बंतौली से नदी का पुल क्रॉस करने के बाद नाइट में वो पुल टूट गया था। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वो पुल बह गया, सो हमको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। सो हम मध्य महेश्वर दर्शन करके बूढ़ा मध्य महेश्वर नहीं गए थे, सो उसके बारे में डिटेल ये वीडियो में या डिटेल वीडियो में भी नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से हमको नानू से रेस्क्यू किया गया था। मध्य महेश्वर में भगवान की नाभि की यानी मध्य भाग की पूजा होती है। रेनी सीजन में यात्रा करने के फायदे भी हैं। आपको रश बहुत कम मिलेगा, लेकिन लैंडस्लाइड और ऐसे ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये थी मध्य महेश्वर के बारे में जानकारी। अगला केदार है केदारनाथ, जो कि मेन 4 धामों में से एक है और ज्योतिर्लिंग भी है। केदारनाथ में भगवान की पीठ की पूजा होती है। ट्रैकिंग डिस्टेंस 16 से 18 किलोमीटर का है और वो भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में आता है। ट्रैक अच्छे से बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी रश रहता है। घोड़े भी काफ़ी चलते हैं और पैदल यात्री भी बहुत सारा रहते हैं। सो ट्रैक में ओवरऑल काफ़ी रश देखने को मिलेगा। कोई भी सीजन में जाओ रश तो रहेगा ही रहेगा। घोड़े, पालकी, पिट्ठू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सभी के रेट्स फिक्स किए गए हैं, उसके हिसाब से ही चार्ज किया जाता है। हेलीकॉप्टर सर्विस भी है जिसमें एडवांस बुकिंग करना होता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन बुकिंग का चांसेस बहुत कम है, सो वो अटेम्प्ट ना करें। स्टे की बात करें तो उधर GMVN के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टेंट हाउस है, हट हाउस हैं, नॉर्मल गेस्ट हाउस भी हैं, सो वो ऑप्शन भी है। प्राइवेट होटल्स, प्राइवेट टेंट हाउस, धर्मशाला, बहुत सारे ऑप्शन हैं। दर्शन के लिए बात करें तो दर्शन के लिए का अच्छा खासा रश रहता है। नॉर्मली शाम की आरती में भी बहुत सारी भीड़ होती है। बाहर के मैदान में बैठ के आप आरती अटेंड कर सकते हैं, काफ़ी भव्य आरती होती है वो भी। दर्शन के टाइम पे आप अंदर गर्भगृह तक नॉर्मली नहीं जा सकते, लेकिन जल चढ़ाने के समय, ये जो मॉर्निंग का समय होता है 3 से 5 के टाइम में अंदर जाने को मिलता है। और कभी कभी वो पूजा का टाइम भी होता है, तो आप पूजा बुक कर सकते हैं और अंदर गर्भगृह में पूजा के लिए भी जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ट्रैक करके आप भैरव बाबा मंदिर अवश्य जाएं। भैरव बाबा मंदिर दर्शन के बाद आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। केदारनाथ यात्रा मार्ग काफ़ी डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर 4 केदार, और उसमें आपको जगह जगह पे पानी, खाने पीने की वस्तुएं सब मिल जाएगा। केदारनाथ ट्रैक में मैं नहीं मानता कि आपको कभी भी झरने का पानी पीने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बोतल मिल जाता है। कॉस्टली रहता है जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है, लेकिन पानी आपको मिल जाएगा।
ये थी केदारनाथ के बारे में ब्रीफ में जानकारी। डिटेल वीडियो देखें अगर आपको और डिटेल और रूट के बारे में वीडियो देखना है तो। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। हमारी यात्रा के तुरंत एक दिन बाद ही क्लाउड बर्स्ट होने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग डैमेज हो गया था और शायद काफ़ी सारा नया रूट भी बन गया है। सो आप जब भी जाएं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाएं। हमारे जो वीडियो है वो क्लाउड बर्स्ट के पहले के वीडियो हैं जिसमें बताए गए 3 ब्रिज ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये थी केदारनाथ के बारे में संक्षिप्त में माहिती। अभी हम ब्रीफ प्लान के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा एक्चुअल डेज जो हुआ वो हमने कल्पेश्वर से स्टार्ट किया था और केदारनाथ तक खत्म किया। केदारनाथ से भी स्टार्ट करके कल्पेश्वर तक की जर्नी भी कर सकते हैं। ये टोटल 12 दिनों में एक दिन कल्पेश्वर तक की जर्नी और एक दिन रिटर्न जर्नी टू देहरादून है। सो टोटल 12 दिन है, 10 दिन टोटल यात्रा में हुए। इसमें मध्य महेश्वर में एक दिन हमारा कम हुआ है क्योंकि हेलीकॉप्टर से हमको रेस्क्यू किया गया है। उसके अगेंस्ट केदारनाथ में हमको एक दिन वेट करना पड़ा, सो उसका एक दिन ऐड हुआ। सो ओवरऑल प्लान के हिसाब से चले तो 10 दिन में यात्रा खत्म हो सकती है। बारिश में हमने यात्रा की तो हमने काफी सारे लैंडस्लाइड भी फेस किए। 3 जगह पे हमको ट्रांसफर लेना पड़ा और एक ब्रिज कोलैप्स हुआ मध्य महेश्वर में जिसके कारण हमको रेस्क्यू भी किया गया। हमारी यात्रा केदारनाथ में खत्म करने के दूसरे ही दिन क्लाउड बर्स्ट में यात्रा मार्ग बंद हो गया था। सो हम मानते हैं कि भगवान की कृपा ये सब यात्राओं में बहुत ज़रूरी है। ये 10 दिन में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सच्चे दिल से महादेव की दर्शन की इच्छा से हम यात्रा करें तो महादेव हमेशा रास्ता क्लियर करते हैं। हमको ऐसे अच्छे लोग मिले हैं, ऐसे अच्छे पुजारी मिले हैं जिन्होंने हमारी यात्रा सफल बनाने में काफ़ी सारा योगदान दिया है और ये महादेव की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और अदर प्रिपरेशन की बात करें फिजिकल फिटनेस के बारे में, सो वो भी हमको ध्यान देना चाहिए। यात्रा के एटलीस्ट 2 महीने पहले थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज करते रहें, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग और कोर स्ट्रेंथनिंग, वो सब एक्सरसाइज करते रहें जिससे इतने लंबे ट्रैक में आप कोई फिजिकल इंजरी फेस न करें। तो ये थी पंच केदार के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको आपकी फ्यूचर पंच केदार यात्रा के लिए तैयार करेगा और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। हर हर महादेव, नमस्कार।